हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों तो आज दिन है बुधवार और 11 तारीख है और आज का ब्लॉग मेरा वीडियो अभी 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है और बाहर का सारा काम ख़त्म करके अंदर आ गई हूँ। तो अंदर का बिस्तरा सबसे पहले उठा के रखा हुआ है और अलमारियों के जितने अखबार थे उनको हटाया है और झाड़ू लगाई है और सारे डब्बों को गीले कपड़े से पोंछ के सबको जचा दिया है। और अब बारी आ गई थी ऊपर जो फट्टी लगाई है जिस पे डब्बे रखते हैं हम, दाल के डब्बे हो गए, दाल के डिब्बे होते हैं ज़्यादातर, तो उनको मैंने साफ़ किया है। उसके बाद में अखबार लगाया है, फिर मैंने उन डब्बों को रख दिया है। फिर आती है ज़मीन में पोंछा लगाने की बारी। तो यहाँ पर हम पोंछा लगा रहे हैं। पोंछा लगाने के बाद में ही दोस्तों नहाएंगे और आज सभी लोग घर पर हैं तो थोड़ा सा लेट भी हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं है। और साफ़ सफाई बहुत दिन हो गए थे, अखबार नहीं चेंज किया था और अलमारियों की साफ़ सफाई वैसे तो हर रोज़ करती थी, पर मेरे मन में ऐसा रहता है जैसे 10 दिन 15 दिन हो जाते तो लगता है अखबार चेंज कर दो और अच्छे ढंग से साफ़ सफाई कर दो गीले कपड़े से पूरे घर की। तो फिर वही काम मैंने आज किया है और बक्से को और टंकी को और सभी को गीले कपड़े से पोंछा है और अच्छे ढंग से साफ़ सफाई की है और पोंछा लगाया है। पोंछा लगाने के बाद में दोस्तों मुझे नहाना भी था और अभी काम नहीं मतलब कि ख़त्म हुआ है। और गांव में ये होता है कि पशु होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है और शहर में दोस्तों पशु लोग नहीं रखते हैं तो काम इतना मतलब नहीं होता है। काम तो वैसे हर जगह ही होता है। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ी देरी से आप सभी से मिल रही हूँ। पोंछा लगाने के बाद में नहाया है, फिर नहाकर मैं आई, तुरंत खाना बनाया था, उसके बाद में खाना सभी को दिया है और मैंने भी खाया है। और थोड़ी देर मैं धूप में बैठी रही थी, बैठने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ डिग्गी के पास में और झाड़ू लगाई है चूल्हे के पास में। झाड़ू लगा देते हैं खाना बनने के बाद में तो अच्छा लगता है। तो डिग्गी के पास में आई तो यहाँ पर मैंने बर्तन धुले। यहाँ पर देखिए मैंने मशीन बाहर को निकाल के रखा है, ये मेरी मशीन नहीं है, ये दुरानी की मशीन है। तो मैंने मांगी है, मुझे खोली बनानी थी, रजाई की खोली बनानी है इसीलिए मांगी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारा काम निपटाने के बाद में आप सभी को दिखाती हूँ किस तरह से मेरा कमरा लग रहा है। और साफ़ सफाई करने के बाद में कुछ अलग ही लगता है और अच्छा लगता है। घर कच्चा हो या पक्का हो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि साफ़ सफाई कितनी है। तो यहाँ पर सारा सामान हमने जचा दिया है और टंकी के ऊपर का सामान, जो अलमारी है उसके ऊपर का सामान, सब कुछ आज अलग अलग थोड़ा लग रहा है क्योंकि ना सब कुछ नया कर दिया है और बदल दिया है। अखबार भी बदल दिया है, पोछा भी लगाया है और जो हमारी टंकी है, बक्सा है, सभी को गीले कपड़े से पोछा मारा है। और ये रही हमारी अलमारी, यहाँ पर ये डब्बे रहते हैं, मसाला रहता है और बाकी का कंगा अंगा रहता है। और ये रहा हमारा शीशा, आप सभी ने देखा है। और घर कच्चा है तो और छोटा भी है, तो इसी तरह से मैं सामान को जचाती हूँ और संभाल के रखती भी हूँ। तो कैसा लगा मेरा कमरा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बर्तन धुलने के बाद में थोड़ी देर बैठी थी मम्मी के पास में, कुछ बातचीत की है। और बातचीत करने के बाद में मम्मी ने बोल दिया था कि चाय पीनी है, तो यहाँ पर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, चाय बन भी गई थी हमारी। और यहाँ पर देख लीजिए बर्तन रख देते हैं हम तो यहाँ पर कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं आते हैं, आराम से रखे रहते हैं। और यहाँ पर मैं आप सभी से कुछ कह भी रही थी, थोड़ी देर आराम की है और अच्छा भी लगता है। साफ़ सुथरा जब घर होता है तो काम करने का भी मन करता है। और उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी लगभग 4 बजे खेत में चारा काटने के लिए। तो सरसों हमारी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और मतलब कि बैठे पे कुछ नहीं
सरसों के फूल होते हैं जो पीले पीले देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और यहाँ पर चारा कट गया था। चारा काटने के बाद में मैं घर पे ला रही थी उठाकर। तो मैं अकेले ही लाती हूँ। और सरसों होती है भारी, हरा चारा मतलब कि एकदम पानी भरा हुआ होता है, घर पे कोई नहीं होता है। तो मैं खुद ही इसी तरह से हर रोज़ उठाकर लाती हूँ थोड़ा थोड़ा और घर पे डाल देती हूँ। सारा चारा मैंने इकट्ठा कर दिया था यहाँ पर। और उसके बाद में दोस्तों देख लीजिए शाम हो गई थी। और मेरे यहाँ शाम को 3 टाइम झाड़ू लगती है शाम के समय पर। और मतलब कि ज़्यादा दिन छिप जाता है तब नहीं लगती है। और 4 के 5 के बीच में झाड़ू लगाई जाती है, सुबह में दोपहर में। तो यहाँ पर वही काम फिर मैं वापस करने आ गई थी। मैंने कमरे की झाड़ू लगाई है, चारा काटा है। तो 5 बज गए थे तो मैं चारा धर के तुरंत ही आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाना था। तो ये काम मैं सबसे पहले ही करती हूँ। और मतलब कि मम्मी कहती हैं कि अंधेरे में दिन छिपने के बाद में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पर मैं आई, सबसे पहले मैंने कमरे की झाड़ू लगाई है। और झाड़ू लगाने के बाद देखा घर पे कोई आया था। तो मैं यहाँ से झांक रही थी, क्योंकि ना हमारे यहाँ कोई बाहर नहीं निकलता है। जब कोई आ जाता है तो घूंघट में निकलते हैं। तो इसीलिए मैं झांक झांक के बार बार देख रही थी। और यहाँ पर मैं बाबू से पूछ रही थी, हस्बैंड जी थे, कि कोई है या फिर चला गया है, कोई बताओ। तो वही काम मैं कर रही थी। और उसके बाद में हमने झाड़ू लगाने के बाद में चारा काटा है और चारा नीरा है। और नीरने के बाद में यहाँ पर आ गई हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज बनाने के लिए सब्जी में कुछ नहीं था घर पे, तो हमने मसाला काट के रख दिया है। और हस्बैंड जी चले गए हैं बाज़ार में सब्जी लेने के लिए। तो हरी सब्जियां मंगाई हैं, क्योंकि ना घर पे पालक थी तो खेत में पानी लगा हुआ है। तो पालक भी नहीं काट सकते हैं, मेथी नहीं काट सकते थे, बहुत ज़्यादा खेत गीला हुआ था। तो इसीलिए नहीं काट सकते थे। तो अंधेरा होने वाला हो गया था। और बाबू मांग रहा था रोटी, उसको भूख लगी है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं रोटी बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर आटा लगा रही थी। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। और थोड़ी सी अजवाइन ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है भुना हुआ, और भुनी हुई है अजवाइन ली है। और यहाँ पर चूल्हा जलाया है। और चूल्हा जलाने के बाद में चूल्हा भी नहीं जलता इतनी जल्दी, तो फूंक मारना पड़ता है। और ये देखो चीकू फुकनी उठाकर ले गया है खेलने के लिए। तो मैं वही काम करने जा रही रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ना बच्चे लोगों को भूख लग जाती है। वो स्कूल चला जाता है, उसके बाद में ट्यूशन जाता है और 6 बजे आता है। तो फिर आता है तब खाना ही मांगता है। तो उसको खाना दे देंगे, उसको सोना भी होता है, सुबह में स्कूल भी जाना होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रोटी एकदम चूल्हे की, देसी तरीके से एकदम बढ़िया फूली फूली हमारी रोटी। और रोटी बनाने के बाद में दोस्तों, तो हम रोटी जैसे ही बनती गई। और बाबू ऐसे नहीं, थोड़ी सी नमकीन जो रोटी होती हैं खाने में बहुत अच्छी लगती है इनको, चाहे ना भी सब्जी हो ना घी लगाकर खा लो, कैसे भी खा लो और खा भी सकते हैं। और सभी लोग खाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि हम बाबू को अभी रोटी बना रहे हैं, सब्जी नहीं है तो हम घी लगा कर दे देंगे, वो खा भी लेगा। तो वही काम मैं कर रही थी। चूल्हा देखिए हमारा कितना अच्छे से जल रहा है। और मतलब कि मैं बातें भी कर रही हूँ। और आप सभी को कैसा लगता है मेरा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नए जुड़ते हैं मेरे वीडियो पे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और आप लोग भी थोड़ी सी मुझे मेरे चैनल पर भी मेहरबानी दिखा दीजिए। नहीं, कोई वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है, क्या कमी है मेरे वीडियो में? अच्छा नहीं लगता है क्या कि वीडियो अच्छा नहीं बनता है? गांव का जैसा रहन सहन है वैसा ही दिखाती हूँ, एकदम जो कुछ है रियल है मेरे वीडियो में। और जैसा है वैसा, आप लोग अगर कोई कमी होती है तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो में ये कमी है, तो हम सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मेरी 4 से 5 रोटी बनी है तो बाबू को मैंने बुलाया है, आवाज़ मारी है रोटी खाने के लिए। उसको बुला रही थी, फिर वो सुना नहीं, टीवी देखने लगा है। तो मैं छोटे वाले चीकू से बाबू से बोली हूँ कि बुला के लाओ भाई को। तो मतलब कि आप सभी को पता है घर में 2 ही बच्चे हैं, किसी ना किसी को तो बुलाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप सभी से बातें करते करते हमने अपनी रोटी भी बना ली है। और अब मिलते दोस्तों अगले वीडियो में। और राधे राधे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आए हैं जो लोग, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। मेरे चैनल पर मेहरबानी दिखाते जाइए आप।